हेलो, काना मेरी बात पर सुन लो चौधरी साहब। कहिए, क्या कहना चाहते हो? हम लोग जो आए हैं बादशाह ने भेजे हैं। अच्छा, तुम्हें बादशाह ने भेजा है? जी हाँ, औरंगजेब ने? हमें समझाने आए हैं तुम्हें। अच्छा, हमें समझाने के लिए आए हो? जी हाँ। क्या समझाने के लिए आए हो, बताइए। नबी की और भारत की सरकार सेनाई आप फौरन करो, दिल में करो तो विचार। मंत्री से तू चल कर हाथ मिला। क्या देखते हो? आप बकते रहिए। उस अब्दुल नबी से मैं हाथ मिलाऊंगा, सब कर दूंगा, गर्दन को उड़ा दूंगा तेरी को। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, सब राजी से मान जाना। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए। प्यार से मान जाओ तो मैं समझा रहे हैं। चोटी कटवा दो और मुसलमान हो जाओ हमारे साथ। तुम कहते हो मैं अपनी चोटी को कटवा लूं? हाँ, और अपना धर्म परिवर्तन कर लूं? बिल्कुल। और तुम्हारे कहने से मैं मुसलमान बन जाऊं? अरे तुम्हारे यहाँ जन क्या क्या करते हैं लोग। अच्छा, और हमारे यहाँ ये है, ऐसे उल्टे हाथ धोए यहाँ तक और स्वापी बिछाई, अल्लाह अकबर। बस दो बात है। अच्छा, दो बात है। मान लो उसे। मैं इन बातों को मानने के लिए साफ साफ इनकार करता हूं। और कह दीजिए अपने जाकर के बादशाह से अच्छा कि रोहताई का वो सरदार काना रावत मना करता है। जानते नहीं हो मेरा गुस्सा कितना कमीन है। क्या बकते हो? एक दफे गुस्सा आया था मुझे। हेलो, सन 44 में। हाँ, अपने पैर का जूता मेरे दांतों से फाड़ डाला था। और क्या करोगे तुम? हाँ हाँ, और सुन लो, सुनाओ। इतना जोर हो, आहा, इतना जोर है मेरी नाजुक कलाई में। आय हाय, इतना जोर हो मेरी नाजुक कलाई में। ओ, अगर गुस्सा आ गई तो आग लगा दूंगा देशराई में। गुर्रा के शेर तो आंखें निकाल दूं। ए धीरे बोलो, बोतल नहीं है यहाँ। बोतल का क्या करोगे? बोतल नहीं है और क्या? लेटरिन भी नहीं बनवाई है यहाँ। ये लो, बोलो। गुर्रा के ए, शेर धीरे तो बोल, आंखें निकाल दूं धीरे बोल। और सीना जमी का फाड़ के पानी निकाल दूं। अच्छा, अरे पानी निकालेगा, बोर करेगा, बोर है, किसानों के काम आएगा। हम लोग तो समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हो? दोनों चोटी कटवा लो अच्छा, और नीचे से फिर देखी जाएगी। ओहो, ये नौवा है, नौवा। अच्छा, दाढ़ी बनाने वाला? हाँ, नौवा ना हूँ। फिर कौन है? हाँ, पक्का मुसलमान। अब खून बरसे, गैर के सर की मुसीबत, गैर के सर की मुसीबत ले रहे हो अपने सर। जाओ बैठो, खामा क्यों लड़ते हो मुझसे? जाओ बैठो अपने घर। अच्छा, मान जाओ, मान जाओ। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम कैसे सुन लो? सुना दूं? सुनाओ। अच्छा बोल लो दोनों। आप बोलो पहले। है, आप बोलिए। सुन लो। हाँ, लहरवाड़ी सुनिए भाई, लहरवाड़ी है। लहरवाड़ी को किस्सा सुना रहा हूँ। सुनाओ। एक मेब का छोरा गया घास लेने, और जब आधी घास काट ली वाने, चौमासे को महीना, आधी जब घास काट ली, जट बूंद पड़न लगी और खड़ो है के बोलो, अरे ये तो अन्याय बरस रो है। अब कहाँ लू जाऊँ, हीन कोई झोपड़ी भी ना है, कहाँ लू दुबकूंगा भाई, इतना लत्तो भेजो बेगो मेरो। अब का काम करो माने, दोनों कपड़ा उतार के और दराते गड्ढो करके जब खेत में डाल दिए।
अब ज्वार में जा बैठो। जब ज्वार में बैठ गो और वहाँ के हीर पानी लगो, हीन हाँ हीर पानी लगो पीछे। अब उन करके आयो और मेड़ पे खड़ो है के देख रो है। हाँ। अरे तो पटिया भर गई। अब मैं वह जगह भूल गो जहाँ कपड़ा दावे। अब घर लू कैसे जाऊंगा भाई, तो बड़ो अन्याय होगो। अब ज्वार में गयो, झट कचरियान की बेले लपेट लायो वाह वाह वाह। और घास से लेके झट चल दियो लेहरबाड़ी में घुस गो। अब घुस गो जैसे ही छोटे छोटे बालक काको कचरी लायो, काको कचरी लायो। काका की सब कचरिया तोड़ ले गए। अब काका ठाड़ो अंटी चढ़ा के और दो छोरा आए। काको, ओ काको, हाँ बेटा कचरी दे दे। बेटा कचरी ना सब तोड़ ले गए। हाँ। दोनों छोरा पीछे गए, झट काका को झुर्रा पकड़ लियो ओहो। और झुर्रा पकड़ लियो और अंटा चढ़ा दियो। हाँ। अरे ओ छोरा तो ओ मेरा ससुरा हो, अरे बोल मारोगे का? ओ यालू ना दूंगा। छोरा बोले या ये लूंगो कि या ना दूंगा तो बीजू कचड़ी है। पीछे जाओ। क्या बकते हो? बकते नहीं है, सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। सुनाओ। हाँ। खबरदार अब्दुल नबी और औरंगजेब बदकार, और मरने से डरता नहीं ये रावत का परिवार। रावत का परिवार सदा शत्रु को सबक सिखाया, और टैक्स लगा हिंदू चोटी पर, ये क्या कानून बनाया। चिल्ला रही तेरी मचेगी यहाँ रणभेरी। ये रावत नहीं डरेंगे, अरे जूता मार मार के तेरी खातिर आज करेंगे। और जूता तो कपड़े का होगा। ये रोताई पाल है और ये रावतों का सरदार है। तुझे अच्छी तरीके से जूता तो कपड़ा का होगा। कपड़ा को झाड़ दे दिया, झाड़ के मारिए भैया। झाड़ के? हाँ झाड़ के, जूता झाड़ के। जूता को नहीं। झाड़ करके मारूंगा। जूता नहीं झाड़ते, जूते से झाड़ते हैं। जूता से झाड़ते हैं। हाँ। अच्छा, और भाग जाओ यहाँ से। और भाग जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो, वरना लो इस तलवार से तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा। जाओ। या ले जाओ। हाँ, या ले जाओ। नहीं इसको यहीं रख कर जाइए। हाँ चलिए 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 चलिए। मंत्री साहब चले जाइए, चले जाइए। अब्दुल नबी मंत्री के पास चलिए, उनसे कहिए कि कान्हा रावत हमारी फौज के लिए खाना नहीं दे रहा है और ना घोड़ों का दाना दे रहा है। चलिए अब्दुल नबी से करिए।
वही जोधा है, वीर है वही। हेलो। हुजूर अली, अस्सलाम वालेकुम। मालेकुम सलाम। कहिए क्या बात है, क्या खबर लेके आए हो? बात क्या हुजूर, सभा हाथ है। सभा हाथ है? हाँ। क्या कह रहे हो ये? काना के पास गए आप? गए हम। क्या हुआ? बड़ी खातिर करी, सतुआ पे आयो सतुआ। कोई खाना फाना खिलाया कि नहीं? खाना नहीं, खाने कह रहे हो आप। हाँ, खाने कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, वहाँ खाना और खवा रहे थे। अच्छा। जो कह रहे अगर जूते खाने तो खाओ, नहीं तो भाग जाओ। क्या? हाँ। सेनापति अब्दुल नबी, तुम सुनो हमारी बात। और वो कान्हा रावत ना, वो ना डरे, भाला है जिसके हाथ। हमारी वाला पेश पड़ेगी, काला खाना नहीं देगा, माँ भूखी फौजी। और मैं देखता उस काना को जिंदा या मुर्दा कहना चाहिए। मैं तो नहीं जाऊंगा उसके सामने। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगे? क्या बात है? मुझे ही मारता ज्यादा वो।
मुझे मारता है? हाँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा। मैं अपनी बहू का अकेला ही आदमी। सब बहू का अकेले ही है, दो किसी के नहीं है। चलो। मैं अपनी बहू को अकेला ही हूँ। अकेले ही हो? हाँ। और दो किसके हैं? हैं जी? दो। अब वो कैसे करेगी अगर ये क्या असगुन कर रहे हो? असगुन की बात है। क्यों? वो देखते ही मारता है। अरे मैं चलता रहा हूँ, साथ चलो। मुसलमानों को देखते ही मारता है। वो कभी नहीं मार सकता है, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कह रहा था जितने भी मुसलमान हैं, हाँ, सब एकदम आ जाओ और सबकी मैं होली बना दूंगा। होली बना दूंगा? होली, हाँ, पजार दूंगा सब है। बिल्कुल नहीं, उसी की होली सी जला दूंगा, चिंता मत करना। चलो। ठीक है, चलो। मैं तो पीछे ही रहूंगा। आली, बोलो, क्या बात है? क्या मुसीबत है? बहुत बड़ी मुसीबत है। बताइए। सहसा सर जापना दिल्ली के सुल्तान कान्हा रावत ने किया हमारी सेना का नुकसान। क्या बात मास्टर जी, बहुत खूब। मार दिया वो अब्दुल नबी सेनापति तुम्हारा। अच्छा, अब्दुल नबी को मार दिया, मार दिया अब्दुल नबी तुम्हारा। सारी फौज खत्म करके गढ़ के जंगल में जा अपना। हर बादशाह तुम ना जाना जी, बड़ा बलवान वो कान्हा जी। बादशाह तुम नहीं जाना, बड़ा बलवान वो कान्हा। पंच है वो न्याकारी, उस रावत के साथ भिड़े सब रोताई के हिंदुओं के नर नारी। वाह वाह वाह। सभी हिंदुओं को उस रावत कान्हा ने अपने बस में कर रखा है। वो कान्हा किसी के बहकाए में नहीं आएगा, वो किसी के मारे नहीं मरेगा, क्योंकि वो तो योद्धा ही इतना है। बादशाह आप अपनी जान बचाइए, आप मत जाइए वाह वहां। वाह वाह भैया, इसको बढ़ाओ यार। जवाब सुने तेरा और सफर करते पंड और राजनीति का रास्ता सोचे अकल ये राजनीति का
करे काना से भाईचारा और हो जाए सफल इसकी बनेगा मुस्लिम देश हमारा। हुजूर, कान्हा के पास चलिए, उसको आप समझाइए किसी भी तरह। आप कह रहे हैं कि मैं अपने लड़के के निकाह कर दूंगा कान्हा के साथ, उससे भाईचारा करूंगा, भाईचारे से नहीं जैसे मानेगा कहते हैं हिंदुओं में साम दाम दंड भेद, तो रिश्तेदारी जोड़ लूंगा, साम हाँ। दाम दंड भेद। जैसे भी मनेगा वैसे मनाऊंगा। किसी भी तरह कान्हा को गिरफ्तार करेंगे हाँ और या मुस्लिम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो चलिए, नागर बहन के लिए सारी फौज चलो। कान्हा कहिए। बादशाह ये शक्ल देखन को आया है ये बादशाह। मेरे दो खिपाए हैं मंत्री, पाए हैं ये मंत्री, खोप खाया नहीं और किया मेरे दो छिपाए हैं मंत्री। मैं हूँ कान्हा दीवाना और सुनो बादशाह, ओ मेरी देखो शकल, मेरी देखो शकल। टैक्स हिंदू की चोटी पे और ये कैसा लगा, लेके हमको बता दे तू ओ बेअकल। सुनाओ। मेरा नाम कान्हा रावत है। कान्हा दीवाना तू ही है ना? हाँ मैं कान्हा दीवाना हूँ। लेकिन आज आखिरी मौका है, हमारे साथ खाना खा लो या चोटी को कटवा लो। आय! कैसी बात करते हो? मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूं? क्यों? और जो हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की आन बान शान है, समझ जाओ अभी। इस चोटी को कटवा लूं? जी हाँ। नहीं, ऐसा मैं हरगिज भी नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दोगे? क्योंकि हाँ मंत्री बार, जितनी भी फौज है हमारा हुक्म है, इनको गिरफ्तार कर लो और जिससे मिलना चाहे उससे मिलवा दो। पकड़ो, बांध लो, भाग नहीं जाए कान्हा, भाग नहीं जाए।
प्रेमी बंधु, कान्हा रावत वीर एक योद्धा था। वो वीर था, वो पंच था, वो न्यायकारी था। उसने सोचा मुगल सम्राट औरंगजेब बादशाह के पास काफी फौज है, अगर लड़ाई हुई तो हमारे ये हिंदू भाई ये मारे जाएंगे। क्यों? कान्हा के पास तोपें, हथगोले, हथियार काफी थे। बादशाह के पास काफी हथियार थे और कान्हा किससे लड़ता था? एक डंडा, बल्लम से। इसलिए कान्हा ने सबको समझाया, रोताई की पाल को समझाया, हिंदुओं को समझाया कि प्रेमी बंधु, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तुम मुझे अगर औरंगजेब गिरफ्तार करके ले जाए तो मुझे ले जाने देना, तुम मेरे साथ लड़ाई नहीं लड़ना, क्योंकि मेरे अकेले की जान जाने से लाखों की जान बच सकती है और हिंदू धर्म बच जाएगा। इसलिए कान्हा ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। देखिए आगे आइए, कान्हा की माँ किस तरह कान्हा से बातें कर दी। मेरे बेटे कान्हा, माता जी, आपके चरणों में इस कान्हा रावत का प्रणाम है, दंडवत है, नमस्कार है। लेकिन मेरे बेटा, अरे तूने अपनी ये कैसी हालत बना ली? अरे एक बार अपनी माँ की तरफ तो देखता। अरे इस तरह से तू इनकी बात मान ले। अरे बात मान ले, तेरा क्या बिगड़ेगा? कम से कम तू जिंदा तो रहेगा मेरा बेटा, जिंदा तो रहेगा। अरे तू इनके साथ खाना खा ले मेरे बेटा, खाना खा ले। कैसी बात करती हो माँ? तुम कहती हो इस औरंगजेब के साथ में मैं बैठ करके खाना खा लूं? हाँ मेरे बेटा। माँ, ये तेरा बेटा कान्हा हरगिज भी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, क्योंकि किसी कभी ना लिखा है कि इस जज्बत शहादत का क्या करे दोस्तों। अरे इस जज्बत शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, आखिर कत्ल होने से कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में ये घर ले लिया है। लेकिन मेरे बेटा, माँ, मैं इनकी हुकूमत के सामने झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने एक शेरनी का दूध पिया है और शेरनी के दूध को ये कान्हा 7 जन्म तक भी नहीं भुला सकता। वो तो 7 तेरी बात जन्म बिल्कुल तक भी। ठीक है मेरे बेटे कान्हा, लेकिन किसी ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठी बातों से दिल नहीं भरता मेरे कान्हा, जब इस दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है। अरे मेरी बात मान ले। अरे जो ये कहते हैं उनकी बात मान ले मेरे बेटा, खाना खा ले। जो ये कहते हैं, जैसा ये कहते हैं ऐसा तू कर। अपनी माँ के बारे में भी तो सोच। नहीं माता जी, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मैं ये काम हरगिज भी नहीं कर सकता। इस भारत देश के लिए, इस धरती माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ, लेकिन इनके सामने झुक नहीं सकता। मेरा नाम रोताई का कान्हा है। क्या तू अपनी माँ को कुछ नहीं मानता? मानता हूँ। तो तू मेरी सुनता क्यों नहीं मेरे लाडले? अरे अगर तू ही नहीं रहा तो तेरी माँ तो रो रो के मर जाएगी मेरे बेटा, रो रो के मर जाएगी। माँ, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार पा रहा हूँ और नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने, उस गौ माता ने, उस कान्हा वंशी वाले ने मुझे मौका मिला तुम्हारी कोख से फिर दोबारा से जन्म लेने का, तो अगले जन्म में आकर के तेरा जरूर एहसान उतारूंगा माँ, जरूर एहसान उतारूंगा। कहिए अगर कुछ सुन ले मेरी बात। मेरे बेटा कहरी, मेरे बेटा कहरी है, धन्य धन्य तुझे खोप दुश्मन का तूने जो खाया नहीं। मेरा बेटा बहादुर परम पैड़ा, दूध माता का तूने लजाया नहीं।
देखा था बेटा तुझे अजमा कर, पार हिम्मत का कोई तेरी पाया नहीं। तूने रोशन किया है मेरी कोख को, किसी लालच में कान्हा तू आया नहीं। अरे मेरे बेटा कान्हा, अरे मैं तो तुझे आजमा कर देख रही थी कि मेरा बेटा कान्हा अपने धर्म पे अब भी अड़िग है या नहीं। शाबाश मेरे बेटा, शाबाश। माता, मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, मैंने तुम्हारा दूध पिया है, इस दूध को लजाने नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राणों की आहुति बलि चढ़ जाए इस देश के लिए, इस धर्म के लिए। सुन मेरे बेटा, कहिए माँ। तेरी माता समझावे, मेरी माँ ने कही कान्हा, ना धर्म घटे बेटा तू खा लेने खाना। सुन मेरी बात मेरे बेटा, कहिए माँ जी। मेरी तेरी माता समझावे, मेरी माँ ने कही कान्हा, ना धर्म घटे बेटा तू खा लेने खाना। तेरी माता समझावे। हेलो हेलो। सुन मेरे बेटा, पाल रावत मेरी ललना, तेरे टुकड़े में गम गिन गए, जिसे संकट टल जा घड़ी, फैसला तेरे अधीन है, कोई छोटी बात नहीं, राजा को ठुकराना, ना धर्म घटे बेटा तू खा लेने खाना। तेरी माता समझावे, मेरी माँ ने कही कान्हा, ना धर्म घटे बेटा तू खा लेने खाना। तेरे हाथों में कंगना बंधा, कैसे ब्याही का जीवन कटे, दूध माँ का लजाया नहीं, आज मेरी भी छाती फटे। लेकिन मेरे कान्हा, सोना दिखेगा सारा चमन, होगा गहुओं का टकराना, ना धर्म घटे बेटा तू खा लेने खाना। तेरी माता समझावे, मेरी माँ ने कही कान्हा, ना धर्म घटा बेटा तू खा लेने खाना। तेरी माता समझावे। माँ, हाँ मेरे बेटा, तुम कहती हो उनके साथ बैठ कर के खाने खाने से मेरा धर्म नहीं घटेगा, मेरा धर्म घट जाएगा माँ, और इस दुनिया में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि किसी ने लिखा है
कि कान्हा कान्हा सब कहे और कान्हा जग में दो, एक तो कान्हा नंदकर दूजा रावत। ये रोताई पाल का जो मुझे आशीर्वाद है, गौ माता का जो मुझ पर आशीर्वाद है, सनातन धर्म का जो मुझ पर आशीर्वाद है, वेद और शास्त्रों का जो मैंने ग्रंथ पढ़ रखा है, मैं उसको कभी नहीं भुला सकता और कभी भी हरगिज अपने हिंदू धर्म को मुसलमान मजहब में नहीं बदल सकता। लेकिन बेटा, अरे क्या तूने हमारे बारे में नहीं सोचा एक बार? अरे कुछ तो सोच, कुछ तो समझ कर बोल मेरे बेटा। और किसी ने कभी ने लिखा है, लिखा परदेश किस्मत में, अरे लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। और माँ, मैं तुम्हें एक प्रमाण देता हूं, अगर मैं तुम्हारे कहने से इस काम को कर भी लूं तो मैं इस दुनिया वालों से पूछना चाहता हूं, आज इस रोताई से पूछना चाहता हूं, अगर मैं अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके मुसलमान भी हो जाऊं, क्या वो काजी, क्या वो औरंगजेब मुझे अमर कर सकते हैं? तो मैं हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ सकता, अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ सकता। यार आज मरा कोई कल मर जा, और क्यों माता रुधन मचावे, सदा नाम पण वेश्वर का अज, क्यों इतनी घबरावे, क्यों इतनी घबरावे। और आज मरे कोई कल मर जा, क्यों माता रुधन मचावे, सदा नाम पर मेश्वर का अज, क्यों इतनी घबरावे, माँ इतनी घबरावे। और छोटी उम्र का कान्हा हूँ, छोटी उम्र का कान्हा हूँ, पर है दुनिया का ज्ञान कति। हाँ। इतने अच्छे खानदान की नहीं बिगाड़ू शान कति, नहीं बिगाड़ू शान कति। और गीता और रामायण में माँ जमे रहने दे ध्यान कति। तीन लोक का राज मिले, न छोड़ू धर्म ईमान कति, छोड़ू धर्म ईमान कति। प्यारे नहीं प्राण कति, मत बार बार समझावे, सदा नाम पण वेश्वर कहा अज, क्यों इतनी घबरावे, क्यों इतनी घबरावे। माता जी, हाँ मेरे बेटा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका आदर कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी इन मुगलों के सामने नहीं झुक सकता। ठीक है बेटा, जाओ बेटा, माँ बात चलो। तो ठीक है मेरे बेटा, अरे जैसा तू चाहता है ऐसा कर, ठीक है, जैसा तू चाहे ऐसा कर। मैं अपने घर वापस जाती हूँ और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है मेरे बेटा, सदा मेरे साथ है। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? हे स्वामी, मैं बिना आपके कैसे रहूंगी? जैसे जल में मछली तड़पती है, जैसे जल में मछली तड़पती है पानी
हे प्रिय तारा, जरा धीर बंधाइए। ये तुम्हारी आंखों में आंसू ये बिल्कुल शोभा नहीं देते, क्योंकि तुम एक छत्रानी हो और छत्रानी कभी रोया नहीं करती। जरा धीर धरिए। स्वामी, जैसे सूखी नदी होती है, जैसे सूखी नदी होती है बिन पानी के बगैर, ऐसे ही ये पत्नी सूनी होती है एक। प्रिय तारा, वैसे तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मेरा पति इतना छत्री है, फिर भी एक नारी तो नारी ही होती है। क्या हुआ स्वामी हमारे साथ में, क्या हुआ स्वामी हमारे साथ में, दोनों के कंगना बंधे हैं हाथ में। अभी शादी हुई, ये कंगना नहीं खुले, ये हाथों की। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl. Break free of history. This train is racing straight. अच्छा पी फटे मेरे कैसे यहाँ छाती फटे, मेरे आंखों से नहीं डाटे डटे, तेरे ही लिए है बीती रात में। क्या हुआ स्वामी हमारे साथ में, क्या हुआ स्वामी हमारे साथ में, क्या हुआ स्वामी स्वामी हमारे साथ में, दोनों के कंगना बंधे हैं हाथ में, दोनों के कंगना बंधे हैं हाथ में। आप भी एक नारी है, एक औरत है। कन्या ही औरत होती है, कन्या ही लक्ष्मी होती है, कन्या ही सब कुछ होती है। जब पत्नी बन जाती है तो उसका कुछ और ही रूप हो जाता है। हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं, हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं, हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं। हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं, मोदी जीवन की अभी लूटी नहीं।
स्वामी, अगर आप चले जाएंगे तो ये पंचायत, ये गाँवें और ये सरदारी कहाँ से पंचायत में बुलाएगी, क्या करेंगे? हाय स्वामी। हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं, हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं, मोदी जीवन की अभी लूटी नहीं, फूटेगी किस्मत भरी पंचायत में, फूटेगी किस्मत भरी साथ में क्या हुआ स्वामी हमारे साथ में, कलना चले हैं हाथ में, दोनों के कंगना बंधे हैं हाथ में। ओ स्वामी, स्वामी इतना मैं चाहूं तुझे, हो कोई किसी को न चाहे, ओ स्वामी, इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे, तेरे मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए, इतना मैं चाहूं तुझे। राजा रामनगर ये कविता बनाएंगे, राजा राम नागर ये कब्र बनाएंगे, राजा रामनगर ये कविता बनाएंगे, वीरों की गाथा ये लिख कर गाएंगे, वीरों की गाथा लिख कर गाएंगे, है मगर ताकत तुम्हारी बात में, है मगर ताकत तुम्हारी हमारी बात में, क्या हुआ स्वामी हमारे साथ में, दोनों के कंगना बंधे हैं हाथ में, दोनों के कंगना बंधे हैं हाथ में। हे प्रिय, तुम्हें धैर्य धरना होगा और अपने इस मोह के जो मेरे साथ में आपने ये प्यार दिखाया है, इसको मैं इस जन्म में तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन प्रिय तारा, अगली बार परमपिता परमात्मा ने चाहा और मेरी और तुम्हारी जोड़ी को चुना तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इस जन्म में तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी भारत माता का, अपनी गौ माता का, अपने हिंदू धर्म का साथ निभाऊंगा। अगले जन्म में अगर मुझे मौका मिला तो अगले जन्म में आकर के मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा।
हे स्वामी, कहिए। अगर आप कहें तो मैं बादशाह से कुछ विनती करना चाहती हूँ। बादशाह से कुछ विनती करना चाहती हो? हाँ, क्या विनती करना चाहती हो बादशाह से? देखती हूँ, हेलो, आज्ञा हो तो। आज्ञा है। स्वामी, क्या पता मुझे देख करके इनके दिल में कुछ दया आ जाए। चाहती हूँ। इनके दिल में दया आ जाए। हाँ, जिनका दिल ही पत्थर का हो, जिनकी आंखें ही पत्थर की हो, भला उनको किस तरीके से दया आ सकती है? एक नारी है तो अपना कर्तव्य तो निभाएगी। इजाजत। कहिए, इजाजत है। आप ही हैं। बोलो। कितने खुश हो रहे हैं इस टाइम? क्यों? तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो। इतना कठोर तो कोई नहीं हो सकता जितने आप हो। सुनो औरंगजेब अधर्मी, सुनो औरंगजेब अधर्मी, ना लाया तरस कुकर्मी, क्यों? ना लाया तरस कुकर्मी, मेरी अभी हुई है शादी, फिर जइयो सत्यानाश बादशाह विधवाज बना दी। सुनो औरंगजेब अधर्मी, ना खाया तरस कुकर्मी, मेरी अभी हुई है शादी, फिर चाहिए सत्यानाश बादशाह विधवा आज बना दी। सुनो औरंगजेब अधर्मी, ना खाया तरस कुकर्मी, मेरी अभी हुई है शादी, मेरी अभी हुई है शादी, फिर जइयो सत्यानाश बादशाह विधवाज बना दी। सुन औरंगजेब अधर्मी। ये तेरी लाल लाल आंख है ना, ये तेरी लाल लाल आंख है। जरा दूर से बातें करेंगी। ये लाल आंख किसी काम की नहीं है। अरे हम क्षत्रियों से पूछो कि लाल आंख किससे कहते हैं। वाह, कान्हा वीरपति मेरे हो, कान्हा वीरपति मेरे जो धर्म नहीं छोड़ेंगे, कान्हा वीरपति मेरे जो धर्म नहीं छोड़ेंगे, कुर्बानी को तैयार खड़े तेरा अभिमान तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। छीन स्वाग लिया मेरा, छीन स्वाग लिया मेरा, तेन बनी इमारत ढादी, तेरो जइयो सत्यानाश विधवाज बना दी। सुन औरंगजेब अधर्मी, ना लाया तरस कुकर्मी, हिंदुस्तान से हिंदू कुल का, हिंदुस्तान से हिंदू कुल का वंश मिटाना चाहे। क्या? क्यों नहीं मानते तुम बातों को? हिंदुस्तान
हिंदुस्तान से हिंदू कुल का वंश मिटाना चाहवे शासन के अपमानी क्यों ये जुल्म सितम को ढावे हो ढावे हो ढावे। तीन साक मेरा लिया तूने बनी इमारत ढादी तेरो जइयो सत्यानाश बाद साबित बाज बना दी सुनो धर्मी लाया कर शुक्र धर्मी मेरी अभी हुई है शादी तेरो जइयो सत्यानाश बाद साबित बाज बना दी सुनो। अपने प्यारे पति इस कान्हा से कह दो वो हमारे साथ खाना खा ले और चोटी को कटवा ले। हम तुम्हारा सम्मान चाहते हैं, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रिय तारा, तुमने इनके सामने जो भी वार्तालाप किए हैं क्या समझ पा रही हो? समझ रही ये निर्दयी है, ये किसी की भी पीड़ा दुख दर्द को नहीं समझ सकते। सावरिया तेरी याद सताए तेरे बिना मोए चैन ना ओ प्रीतम तेरी याद सताए तेरे बिना मोए चैन ना सावरिया याद सतावे। अभी कोई भी भाई जाए नहीं, बहुत अच्छा सीन अभी आपके बीच में आएगा, कोई जाए नहीं। तारा, सा मैं तुमसे कहना चाहता हूं तुम वापसी घर की तरफ लौट जाइए और धर्म का पालन करना है, इस रोताई पाल का सम्मान करना है। और मेरे अकेले के जाने से तुम सबका धर्म बच सकता है, तुम सबके प्राण बच सकते हैं। मैं पूरी रोताई पाल से एक विनती करता हूं, मैं औरंगजेब के साथ जा रहा हूं और तुम सब धैर्य रखना, हिम्मत से काम लेना और किसी से घबराना नहीं। मेरे अकेले के जाने से अगर तुम सबके प्राण बच सकते हैं, तुम्हारा हिंदू धर्म बच सकता है, तो मैं तुमसे यही विनती करता हूं कि आप अपने धर्म पर रहिए। तो दिल्ली ले चलो, नहीं मानता है तो चलो चलो सिपाही ले चलो। जब उनको दिल्ली ले जाया जा रहा था तभी उनके भाई उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। सरकार बेकसूर कान्हा दादा को क्यों दिलवाते हो? और भला न होगा सहा आपसे पहले दूं मैं। देखूं कौन
मेरे भाई के तन से और हाथ लगावे आकर, देखूं कौन मेरे भाई से और कोई हाथ लगावे आकर, ये खंजर से दूं कत्ल करा में मुल्क अदम बहुत। ये चबर चबर क्यों कर रहा बेहुदे बद जा। तुम दोनों ने ये घर की चौपाल समझ रखी है, ये शाही दरबार है। हमारे एक ही इशारे पर चींटी की तरह मसल दिए जाओगे। खामोश, समझा दो कान्हा। अगर खैरियत चाहते हो तो, जिंदगी चाहते हो तो तुम समझो और इसको समझा दो। ये मेरा भाई है, मैं इसको समझा दूंगा। समझा दो अपने भाई को। हे भैया रोवे मती, धर अपने मन धीर, और हान हार होगा वही जो लिखा मेरी तकदीर। चाहूंगा मेरे कान्हा, मेरे भाई, हे गौ के रक्षक, हे गौ के रक्षक, हे न्यायकारी पंच, हे मेरे भाई, मैं तुझे कैसे भूल सकूंगा भाई मेरे। उधर चढ़े तू दार पर, हर मेरे रावत के सरदार, इधर मार में भी मरूं, गर्दन में तलवार, तलवार गर्दन मार कर मर जाऊं मैं, घर जाऊं नहीं। तुझ साथ लाबर शेर मैं 100 जन्म तक पाऊं नहीं। तू समझा बता मुझको का, तू समझावता मुझको का। इस बादशाह का नहीं होगा भला, ये बिन खता मर भावे तुझे छोड़ कर तू क्यों चला। भैया तुझे धीर धरनी होगी। भाई, हे मेरे भाई, हे रावत के शेर, और इस दिल को पत्थर करना होगा। हे वीर शिरोमणि, और मेरे जाने के बाद मैं तुझे इस रोताई का ख्याल रखना होगा, इस पूरी पाल का ख्याल रखना होगा। मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा अब।
मेरे जाने के बाद मेरे भाई इस पूरी प्रजा का साथ निभाना होगा। गौ माता का धर्म तुम्हें बचाना होगा ऐसा मत और करो। हिंदू धर्म को बरकरार ऐसा बना मत करो करके मेरे भाई, रखना होगा। ऐसा मत कहो। क्योंकि मुझे जाना होगा। ये निर्दयी, ये पापी अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे हिंदू धर्म के रक्षक, हे मेरे शेर, मैं तुझे कैसे भुला पाऊंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नामुस तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। लेकिन मेरे भैया तुझे धीर धरनी होगी, तुझे रोना नहीं है। अरे तू तो एक शेर का भाई है और शेर का भाई तो शेर होता है, क्योंकि तेरा एक भाई मरेगा इस भारत माता के लिए, गौ माता के लिए, अपने धर्म की खातिर, और मेरी जगह पे लाखों हजारों करोड़ों कान्हा रावत पैदा हो जाएंगे जो इस धर्म की लाज बचाएंगे। भैया देखी तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। मेरे कान्हा, मेरी माँ, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। मैं अपनी माँ की कोख को धन्य समझूंगा कि मेरी माँ ने एक ऐसे पुत्र को, एक ऐसे वीर को, ऐसे देशभक्त को जन्म दिया जिसने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए मगर अपना धर्म नहीं छोड़ा। दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू। मितवा तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। मेरे भैया मैं तुझे समझा रहा हूं, तू वापस घर लौट जा। और मैं पूरी रोताई पाल को आखिरी बार नमस्कार कर रहा हूं और आप सब खुश रहना, भाईचारे को बना करके रखना, किसी तरीके का झगड़ा मत करना, क्योंकि अब इस दुनिया से मैं अलविदा कह रहा हूं कि नाशवान संसार जगत
कि नाशवान संसार अजब 2 दिन का रहन बसेरा है, और जिसको ये दुनिया वाले अपना समझ रहे, ये घर तेरा ना मेरा है। अब मुझे इस दुनिया से जाना होगा। हेलो हेलो। अब मेरा पूरी सरदारी को आखिरी बार प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम है। और इस दुनिया में ना तो कोई अमर था, ना कोई है, और ना कोई अमर रहेगा। सुनिए दुनिया वालों, मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूं। अपनी जननी माता को प्रणाम करता हूं, अपनी धरती माता को प्रणाम करता हूं, अपने गौ माता को प्रणाम करता हूं। बोले गौ माता की। सर्वस्व उजड़ते